मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का जो सुगम गणित है उससे प्रश्नावली ए का जो है ये 8 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो देखिए हमारे प्रश्न में कह रहा है कि 8/13 में कितना जोड़ने पर -8 के बराबर हो जाए। माइनस मतलब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8/13 में हम कितना जोड़ें कि -5 हो जाए। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग कितना जोड़ें, तो वो तो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि क्या चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जोड़ने वाला संख्या यानी कि कितना जोड़ा जाए तो हम x जोड़ते हैं। मतलब कितना जोड़ा जाए कि -5 के बराबर हो जाए, यानी कि x जोड़ा जाए, यानी कि जो जोड़ने वाला संख्या वो हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न से कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि हमने कहा है कि 8/13 में कितना जोड़ा जाए, तो 8/13 में x जोड़ा जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/13 में x जोड़ा जाए तो कितना -5 के बराबर हो जाता है, यानी कि बराबर -5 हो जाए। यानी 8/13 में x जोड़ते हैं तो -5 हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि ये x को x ही रखते हैं और ये बराबर के बराबर रखते हैं और ये -5 के -5 इस प्रकार से हो गया। अब लेकिन बराबर के इधर ये 8/13 है, वो भी प्लस में है, तो इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस से। तो माइनस में ये 8/13 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में बन जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। 1 और 13 का जब एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो आपके सामने 13 ही आएगा, जो कि 1 को कितना और पढ़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 बार, तो 13 को 5 से गुणा करते हैं तो 13 पंचे 65 हो जाता है। लेकिन यहाँ शुरू में माइनस लगा हुआ है इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस है तो ये माइनस होगा। 13 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 13 होगा, 1 बार। तो 1 को इस 8 से गुणा करते हैं तो 8 ही होता है। समझ में आ रही बात? अब इधर आ जाइए, आपको मैं बता दूं कि ये क्या आ रहा है, x बराबर आ रहा है। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन एगो माइनस रहेगा ही। यानी सीधी सी बात समझिए एक खेला किस प्रकार से होता है, यानी कि आपके पास माइनस का मतलब क्या चीज, कर्ज। आप किसी से उधार लिए हैं या आप किसी से कर्जा लिए हैं जो कि 65 रुपया, और फिर दूसरा आदमी से आपने 8 रुपया कर्जा ले लिया, तो दोनों जो है जुट जाएगा। तो दोनों जुट जाएगा तो किस में, कर्जे में न रहेगा। आप तो वापस नहीं किए, कर्जे में रहा दोनों आदमी का, क्या समझे। तो इसीलिए ये माइनस में आ जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 73 बट्टा ये आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, 73 बट्टा क्या आ जाएगा आपका 73 आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर आपका आंसर यहाँ पर है तब तो ठीक है, अगर आंसर नहीं है तो इसे आप पूर्णांक में भी ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि पूर्णांक में किस प्रकार से ले सकते हैं। इसको जो है 13 से हमें भाग देना है 73 में, जो कि कितना से लगा सकते हैं, 13 पंचे 65, 13 छक 78 ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 5 से ही लगाएंगे। 13 पंचे 65 हो जाएगा और ये 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8, और ये कट गया 6 से 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या चीज कि ये जो है भागफल आया ये पूर्णांक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पूर्णांक में, और ये बट्टा हो जाएगा और ये जिससे भाग दिए हैं ये आपका जो है नीचे रहेगा और जो शेषफल बचा ये आपका ऊपर रहेगा 8। लेकिन इससे पहले माइनस लगा हुआ था तो आप लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया, x बराबर, क्या निकल के आया, x बराबर। अब यहाँ पर बताए थे जोड़ने वाला संख्या, अब वही हमसे पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्या चीज, कि जोड़ने वाला, जो माने हैं वही लिख देते हैं, जोड़ने वाला संख्या। जोड़ने वाला संख्या क्या था, माने थे कि x माने थे, जो कि x बराबर कितना आया, -5 पूर्णांक 8/13,
और ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है। और इस तरीके से आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया, समझ लिया अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए हैं। अगर सीख लिए हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके का आगे भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस SM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाए, आपसे सॉल्व ना हो, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।